present. So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने JKPSI एग्ज़ाम के लिए जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसके ऊपर वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दी है. सो आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो कंप्यूटर पे वीडियो लेक्चर सेकंड रहेगा. इससे पहले जो पहला वीडियो लेक्चर है वो हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी सिलेबस कंप्यूटर का रहेगा वो हम सारा का सारा आपके साथ अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे, MCQ बेस्ड में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ डिटेल वीडियोस लेक्चर भी लाएंगे. सो आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको हम एडवैक कहते हैं. देखो इस क्वेश्चन को दो डायमेंशन से देखो. एक तो ये जो क्वेश्चन फ्रेम है ये वैसे का एज इट इज रहेगा. एक ये भी पूछेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि एडवैक स्टैंड फॉर. सो एडवैक वाज डिजाइन ऑन डैश कंसेप्ट, किस कंसेप्ट पे ये डिजाइन हुआ है. ऑप्शन आपके पास है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टोर्ड प्रोग्राम है, बोथ A एंड B, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा, दैट इज स्टोर्ड. क्या रहेगा? स्टोर्ड प्रोग्राम जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ये डिजाइन हुआ है, याद रखें. ठीक है ना. अब ये क्वेश्चन आ गया. अब साथ में हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम भी है. ठीक है ना, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल दिया लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम है. तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही काफ़ी टाइप की है. लाइक एक बोलेंगे हम लो लेवल लैंग्वेज, ये हमारे पास आती है. उसके बाद एग्जामिनर ये भी पूछता कभी कभी कि लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं. तो इसमें एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है मशीन लैंग्वेज, और एक होती है कौन सी, असेंबली लैंग्वेज. याद रखें क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ. फिर उसके बाद आती है हमारे पास मीडियम लेवल लैंग्वेज, और साथ ही ये एक रख लेते हैं, ये एक दो और ये तीन, और एक आती है हाई लेवल लैंग्वेज. तो ये कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं. आगे मैं और भी डिटेल इसके साथ शेयर कर, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर में डिटेल्ड भी साथ में कुछ जो MCQ होते हैं ना उसके जो ऑप्शंस हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ सकता है, तो डिटेल देने की कोशिश करूँगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा लेक्चर सेकंड का आपका जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन. एक स्मॉल छोटी सी एक्सपेरिमेंटल मशीन है दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूमन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट. जो न्यूमन स्टोर्ड प्रोग्राम के ऊपर है वो कौन सी है. अब ये हमने आपको बताना है. तो ये क्या है? ऑप्शन ए एनालिटिक इंजन, ऑप्शन बी पेस्कुलिन, ऑप्शन सी मैनचेस्टर मार्क 1, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो ये रहेगा ऑप्शन सी. याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज मैनचेस्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन आस्ते आस्ते बेसिक से बड़े भी होते जाएंगे आपके. तो मैनचेस्टर मार्क 1 जो है वाज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन द न्यूमन स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट. तो ये ऐसे भी कंसेप्ट आ सकते हैं. ठीक है जी. अब सपोज आपको एक और कंसेप्ट, एक होता है LISP. याद रखेंगे एक ये चीज़ होती है LISP. तो ये भी एक लैंग्वेज होती है. तो इसको हम क्या कहते हैं? लिस्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, लिस्टिंग लैंग्वेज कहते हैं. तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है LISP. और ये अराउंड आई थिंक 1958 में ये जो था, मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी या जो कुछ भी है. ठीक है. तो ये ऐसे भी आ सकते हैं. तो ये जॉन मैकार्थी ने जो है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी था वहाँ पे इसने डेवलप किया था. सो इतना ठीक रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन. जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा IC, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, और ऑप्शन डी ये हमारा रहेगा नन ऑफ द अबव. सो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर को क्वेश्चन आते ही हैं. ये चीज़ें एक तो आपको रिवाइज भी हो जाएंगी. तो अगर हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ICs यूज़ होते हैं. याद रखेंगे क्या होते हैं? ICs, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। याद रखेंगे क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन है चाहे वह जैसे है, क्योंकि कंप्यूटर पोर्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन है तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब ये हो गया कि आईसीज यूज होते हैं। अब ये भी कभी कभी पूछते हैं कि आईसीज किसके बने होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं, सेमी कंडक्टर्स के। ठीक है जी, सॉरी ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। ठीक है जी, सिलिकॉन के बने होते हैं। ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद यही पूछ लेंगे सपोज कि इसके जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो स्टोरेज डिवाइस है इसका, हमारा जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, तो इसका स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, इसका होता है मैग्नेटिक कोर। याद रखेंगे, मैग्नेटिक कोर इसका होता है स्टोरेज डिवाइसेस। अब इसमें जो ऑपरेटिंग लैंग्वेज होती है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम ओएस कहते हैं, तो ओएस इसके अगर देखें तो ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका होता है। अब अभी मैंने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की, तो इसमें अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फोर्ट्रेन होता है, उसके बाद आई थिंक कोबोल होता है, एल्गोल होता है। ये सारे इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर इन एडसैक, ठीक है ना, इन एडसैक इन एडिशन ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड इन डैश माइक्रोसेकंड। जो एडसैक होता है उसमें जो एडिशन ऑपरेशन होता है, इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, वो कितने माइक्रोसेकंड में कंप्लीट होता है। तो ऑप्शन आपके पास होंगे 4000, 3000, 2000, 1500। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 1500। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं जो हमारे इस चैनल पे अपनी डिफरेंट एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या करें, इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि आपकी जो तैयारी है हम JKPSI एग्ज़ाम की इसके ऊपर करवा रहे हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सब इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मैक्सिमम जितने स्टूडेंट पहुंचेंगे, मैक्सिमम हमारे पास गैदरिंग हो जाएगी, तो फिर मतलब पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब काफ़ी सारे एस्पायरेंट जुड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ULSI स्टैंड फॉर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जामिनेशन में आते हैं कि स्टैंड फॉर एब्रीवेशन। मैंने कितनी बार कहा है, एब्रीवेशन का एक क्वेश्चन होता है, 1-2 क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो ULSI स्टैंड फॉर, हमारे पास ऑप्शन है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी अल्टीमेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी दिस इज लार्ज स्केल अपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड ऑप्शन डी अल्ट्रा लार्ज स्केल स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन। अब मैं ऑप्शन इसलिए बोलता हूँ कि आपकी ये साथ में प्रैक्टिस हो जाती है। इसी तरह मॉक टेस्ट भी तो होते हैं ना, इसी तरह के मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं ना, ऑप्शन होते हैं तो आप एक को टिक कर लेते हैं। तो मतलब वीडियो लेक्चर को आप देखते देखते साथ में आप खुद भी एक टिक कर सकते हो, फिर मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका आंसर ए रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज लार्ज स्केल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, इतना आपके समझ में आ गया तो ये काफ़ी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से जो 4th जनरेशन कंप्यूटर है वो कौन सा है, वो हमने ढूंढना है, प्लस हम 4th जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर कुछ डिस्कस भी करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है इंटेल 4004, ऑप्शन बी IBM 360, IBM 141, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंटेल 4004। ठीक है ना, ये इसका आंसर रहेगा। लेकिन अब देखो इसके बारे में हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, 4 जो होता है वो होता क्या है। तो अभी मैंने जो चीज़ बताई, अभी अगर इसके मैं 4th जनरेशन कंप्यूटर के जनरेशन की बात करूं तो ये अराउंड 1971 से जो आगे है उससे ये प्रेजेंटली चलता आ रहा, 5th जनरेशन भी है। तो इसकी अगर हम स्विचिंग डिवाइस की बात करें, अगर इसके हम स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो स्विचिंग डिवाइस इसका क्या है,
इसका स्विचिंग डिवाइस है हमारे पास LSI, याद रखेंगे LSI, जिसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ होता है। फिर अगर हम स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज डिवाइस की बात करें इसकी या स्पीड की बात करें, तो इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, विंस्टर डिस्क, याद रखेंगे क्या होगा, विनचेस्टर डिस्क, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये 4th जनरेशन में होता है विंस्टर डिस्क, और ये अराउंड जो होती है 300 नैनो सेकंड ये चलती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं ये चीज़ें। अब अगर 4th जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये टाइम शेयरिंग है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ताकि आपको आते जाएं। टाइम शेयरिंग है, उसके बाद GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसमें, उसके बाद पास्कल है इसकी एग्जांपल, उसके बाद फोर्ट्रेन वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये मोस्ट रिलायबल है, ठीक है ना। तो ये जो इंटेल है ना, इसको कहते हैं इंटेल 4004 चिप कहते हैं, मैग्नीटोश, याद रखें मैग्नीटोश। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो वगैरह यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, IC इज मेड अप ऑफ, IC किसके बने होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के होते हैं, वैक्यूम ट्यूब के होते हैं, ट्रांजिस्टर्स के होते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब हम बात कर रहे हैं ICs की, IC, तो IC किसके बने होते हैं, मतलब IC इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला आपका कंप्यूटर के लिए, क्योंकि JKPSI जो आपका एग्ज़ाम है उसमें क्या पोर्शन है, जिस तरह के सिलेबस में को सिलेबस दिया है उसी के बेस पे पूछेंगे, इजी क्वेश्चन पूछेंगे, मीडियम पूछेंगे, या कोई एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमें सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी ही जाके हमारा जो क्वेश्चन है वो, हमारा जो वो पेपर है वो क्वालिफाई हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ, अब मॉडर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो नहीं। तो जो हम क्या कह रहे हैं, दिस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हिस्ट्री से आता है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री। सो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हमारे पास चार्ल्स बेबेज है, एलन टर्निंग है, टेड हॉफ है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन टर्निंग इसका आंसर रहेगा, याद रखिए। अब इसी के बाद पूछ लेंगे जी, हमारे पास जो पास्कुलिन है, वो जो कंप्यूटर पास्कुलिन है, ठीक है ना, पास्कुलिन है, वो कब इन्वेंट हुआ था, या वो पूछ लेंगे किसने इन्वेंट किया था, तो ये ब्लेस पास्कल ने किया था, ये पूछ सकते हैं। एसोसिएट कर लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट दैट इज बिलोंग टू दैट कंट्री, या विच कंट्री। सो उसमें ये अगर इसकी बात करेंगे तो ये फ्रांस के साथ एसोसिएट है, ये फ्रांस का है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो ये वीडियो लेक्चर इतना सफिशिएंट है। सो ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।